लगता है कि हाँ एक एक जा रहा है, एक एक दिन पढ़ते हैं ना हम। जनवरी 16 हो गया, मतलब आज 16 15 16 दिन निकल गए हैं। तो एक एक ये भी तरीका है कि हमने कितना प्रोग्रेस कर लिया, तो ये भी हमको मैयर करना चाहिए। So January 16, one of the greatest lessons for a highly fulfilling life is to rise from a life spent chasing success to one dedicated to find the significance. And the best way to create significance is to ask yourself one simple question: how may I serve? All great leaders, thinkers, and humanitarians have abundant selfish lives for selfless lives, and in doing so found all the happiness, abundance and satisfaction they desire. Joy come from giving. कल भी इसी टॉपिक पे ही पढ़ा था हमने कि जो भी ग्रेटेस्ट लेसन है कि अपनी लाइफ को क्या फुलफिल करना है, कैसे आपने राइज करना है। तो ये अपना जो सक्सेस है ना, चेज करिए कि आप डेडिकेशन कि आप लोगों की लाइफ ना क्या महत्वपूर्ण ऐड कर सकते हैं। और जो बेस्ट वे होता है कि महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन सिंपल अपने आप से पूछिए कि मैं लोगों को कैसे कैसे मतलब बड़े बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने मतलब सेल्फिश लाइफ को छोड़ के लाइफ को सेल्फलेस होके जो जब आप लोगों को दोगे ना कि जो वैसे ही खुश है कि मेरे को याद नहीं आ रहा कि तो सेल्फलेस सर क्या बोलते हैं, वीएसआर सर वही मतलब वेंजू पता नहीं मेरे को क्या आ रहा है, अगर किसी को पता है when you support the world selflessly, when you support the world selflessly you will get endlessly. अजय जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए पढ़ते पढ़ते, नेटवर्क का शायद कुछ इशू था, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे से इसको समझाया। और आज का जो लेसन है वो यही है 16 जनवरी की, जॉय कम फ्रॉम गिविंग, देने से मिलता है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, और इसी की एक शुरुआत है बुक रीडिंग कम्युनिटी, जहाँ पे हम सब मिलके हमारे विजडम को, हमारे इतने साल के नॉलेज को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो आप सब अपने लिए एक जोरदार तालियां कर सकते हैं, और अजय जी ने बहुत अच्छी रीडिंग की, उसके लिए जबरदस्त तालियां। और पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, दिमाग के सबक को, पैसे के सबक को थोड़ा सा चेंज कर दे। अजय, यू वांट टू ऐड समथिंग, कुछ कहना चाह रहे थे आप? No, sir. I think my internet connection not stable. That's why I'm not even able to. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो My चलिए connection was disconnected. I think. हाँ जी, तो चलिए सबक 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। काफी बार इस पे हमारी बात होती है, कई लोगों से बात होती है ना। और कई बार लोग कहते हैं कि पैसे के लिए ना करें तो क्या करें। तो सीखने के लिए काम करें। हमने एक बहुत अच्छी मूवी, मेरी फेवरेट मूवी भी है, 3 इडियट में भी सीखा है, पढ़ा है, सुना है, सीखा है कि वर्क फॉर एक्सीलेंस, है ना, गो फॉर एक्सीलेंस, मनी विल फॉलो यू। तो चलिए इसमें कुछ सीखते हैं। और आज हम लोग, हमें पता चला है कि बूंदी में 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, तो मोनिका जी से ही शुरुआत कराते हैं। मोनिका जी, आप रीड कीजिए। मोनिका जी, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो हम ताराचंद जी कहाँ से लेना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्टार्टिंग से ना। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया हुआ। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलिशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां ला रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर
दिनचर्या के साथ बैठने वाला था। वे प्रेरणा कार्य करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन में मैं भी आपकी तरह कैसे सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और सर ऊपर कीजिए। उसकी लेखन शैली दमदार और सर ऊपर की। आपको नहीं दिख रहा है क्या मोनिका जी? सर ऊपर कीजिए ना, थोड़ा दिख नहीं रहा है। वो नेटवर्क का इश्यू हो सकता है सर उनका। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैंने किया हुआ है इसलिए मैंने यस यस। मोनिका जी ऊपर नहीं हो रहा सर। मैंने स्क्रॉल किया हुआ है ऊपर, शायद आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है ना? क्या आप अभी देख पा रहे हैं? हाँ सर, लेखों में पाठकों की रुचि जमाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज आपको अपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं आता है, उसने शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया है, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इसमें कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरे दोस्त हैं, वह एक स्कूल चलाते हैं लोगों को जहाँ लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह में पढ़े, सर ऊपर कीजिए। वह सिंगापुर में कई चोटी के कारपोरेशन साफ नहीं दिख रहा के लिए सेल्स ट्रेनिंग को समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप ये क्या कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति से सिर हिलाया। तो थैंक यू मोनिका जी, बहुत अच्छा रीड किया आपने, है ना? तो जबरदस्त तालियां हो जाए मोनिका जी के लिए। और यहाँ पे इस वाक्य को हम थोड़ा सा आगे समझते हैं और वापस राजस्थान में जयपुर की तरफ चलते हैं और ताराचंद जी की मजबूत आवाज से हम इसको सुनते हैं। तो ताराचंद जी, ओवर टू यू, आप रीड कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। नमस्कार। यहाँ से ना एक बार फिर मैंने सहमति यहीं से कर दूं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक बार फिर मैंने सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलती क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशनल में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूँ। उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइए कि मैं सेल्स का अध्ययन क्यों करूं? अब वह अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या उसने उलझन में कहा,
एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूं, आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं, आपके पास मास्टर डिग्री है, दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं काफी इतने नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूं और आप एक सेल्समैन हैं, यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वह सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही मुझे उसे समझ आ गया था कि गड़बड़ कहाँ थी। सॉरी, मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती है। मुझे लगातार ये देखकर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने भी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूं जो एक साल में $20,000 से कम कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाले एक व्यावसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस व्यावसायिक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर है। बहुत अच्छा ताराचंद जी, बहुत अच्छा आपने इसको रीड किया है ना। और थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। सीखने की बात यह है, अभी तक हमने जो पढ़ा कि सीखना बहुत जरूरी है। ओके, और कई बार हम चीजों को सीखते रहते हैं, लेकिन एक और चीज जो हमें सीखना चाहिए वो है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए। और अगर ये सीखे तो हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो चलिए ताराचंद जी के लिए एक बार फिर से जबरदस्त तालियां, और आगे बढ़ते हैं और आगे का सुनते हैं नेहा जी से। नेहा जी, आप रीड करना चाहेंगे? इस वाक्य का यह मतलब है कि ज्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन चार नेहा जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है? हमें भी नहीं आ रही सर। अच्छा, मैंने सर कहा आवाज नहीं आ रही है नेहा जी कनेक्शन की। खत्म हो गया। कनेक्शन का किसी को ही नहीं आ रही है। अच्छा। सर्दियों में सर इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो चलता है बेचारा। अब उसको भी ठंडी लगती है, क्या करे, है ना। लगेगी ठंड तो सर, इतना पड़ा गिरा रहे हैं सर आप। सूरत में गर्मी है। सूरत में गर्मी है। तभी आवाज हाँ, बराबर आ रही है। जहां गर्मी है वहां आवाज बराबर आ रही है। तो चलो बिल्कुल। सूरत की गर्मी में सुनते हैं, तो शायद वो गर्मी हम तक पहुंच जाए बीरबल की खिचड़ी के सर साथ। इंदौर में 5 का टेम्परेचर है सर। ठीक है, तो अमित जी सबको गर्मी पे पास ऑन करते हैं। अमित जी रीड कीजिए और बड़ी सबको। आवाज निकालने से ठंडी भाग जाएगी। हाँ, इधर तो पंखा चल रहा, पंखा मेरे इधर। आप तो बोलो तो बताऊं। अच्छी बात है सर, थोड़ा सा गर्मी इधर भी भेज दीजिए। चलिए बोले, कहाँ से पढ़ना है मुझे? स्टार्टिंग से शुरू कीजिएगा, है ना, क्योंकि आवाज ओके। इस वाक्य का यह मतलब है कि ज्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि एक फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून समन्वय है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दें और पैसे से
थैंक यू। पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को केवल ज्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उस रिपोर्टर का है। अगर वह सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवाइजर, कॉपी राइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परंतु इससे वह यह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होता है, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वह यह भी सीखती है कि मुफ्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और सप्ताहों में वह अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। बहुत अच्छा अमित जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और फिर सबको बताया। तो एक छोटी सी इससे क्या हो सकता था इसके बारे में बात किया है ना, कि हम अगर एक स्किल को सीख ले, सेलिंग स्किल सीख ले, तो कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। तो अमित जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं हम लोग और श्वेता जी कानपुर जी से सुनते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ जी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने यह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक से साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 प्रतियां ही बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। मैं शिक्षा का समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ। अन्यथा मैं अपने पुरातनपंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार-बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रचारित हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं 3rd मेट था और हालांकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने ही काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले में अपनी तनख्वाह दोगुनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया और मैंने मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया और मेरी डैडी ने मुझे बधाइयां दी। स्कूल और नौकरी में विशेषता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषता हासिल करने की जरूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सही है।
बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। और हमने इसमें एक बहुत अच्छी चीज को जाना कि यहाँ पे उन्होंने कैसे अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला बहुत जल्दी और मूव कर गए, और उनके अमीर पिताजी ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि वो सीखने के लिए मूव कर गए थे, है ना। सीखना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदौर चलते हैं, संजीव बड़े जी से सुनते हैं। संजीव जी। नमस्कार साथियों। पिछले 2 दिनों से मैं शायद बुक रीडिंग में अवेलेबल नहीं था। कुछ मतलब पारिवारिक संदर्भ में मैं बाहर गया हुआ था। मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मैं आगे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरों से इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अनिल डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की शब्दावली को पकड़ लूंगा और यह भी समझ लूंगा क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ, और सेल्स रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को सीढ़ी पर दर सीढ़ी सिखा रहे थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग अ, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग इसको थोड़ा ऊपर ऊपर करना पड़ेगा। इसलिए वे चाहते थे कि एक मिनट कहाँ पे गए। फर्स्ट लाइन उनके बैंकर्स, सेकंड लाइन। हाँ, उनके बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठक में भाग लें। वे चाहते थे लोग उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझसे दिल खोलकर बातें की। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे मेरे निर्णय के पीछे कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था, प्रमोशन के अच्छे अवसर थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। बहुत अच्छा संजीव जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया। तो समराइज अगर करें इस बात को, तो सीखने के बारे में फिर से बात की है ना। और यही चीज हम सीखने के बाद जब हम लोगों को बताते हैं, कुछ लोगों को, तो शायद वो समझ नहीं पाते हैं कि सीखना क्यों बहुत जरूरी है। सो थैंक यू संजीव जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और चलिए अभी हम लोग जीवन जी के पास में चलते हैं। वो भी देखो सर्दी के मारे, है ना, टोपी वोपी लगा के बैठे हैं, तो उनसे भी कुछ सुनते हैं। सर कहाँ से पढ़ना है सर? पढ़े लिखे डैडी। हाँ। जी। पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं सीप का ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। सर ऊपर कीजिए, नहीं दिख रहा है। तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाजों पर, बड़े फ्रूटर्स पर, ऑयल टैंकरों और यात्री जहाजों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों के बजाय
प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज्यादातर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस में व्यवसाय लोगों, बिजनेस की शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर रहा था, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने यह नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्पस में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, परंतु मैं वास्तव में ट्रूप का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं, तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। थैंक यू जीवन जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सीखने को मिली। पहली चीज है कि लीडरशिप क्वालिटी सीखनी चाहिए, हम सब ने लीडरशिप सीखना चाहिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, एक हमने और जाना था इसमें किधर चला गया, एक तो लीडरशिप का हो गया और दूसरा था लोगों से काम लेना, है ना। ये जो लोगों से काम लेना है ना, ये बड़ा मुश्किल, बड़ा अच्छा काम होता है, क्योंकि मशीनों से काम लेना तो बहुत आसान है। आप आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे या आपके कैलकुलेटर पे 2+2 लिखो और वो आपको 4 ही बताएगा। किसी का कोई अलग बताया तो प्लीज देख लेना, है ना। लेकिन है ना, कल यही एक्सपेरिमेंट करके देखना और अपने कल सुबह निकल के ना 5 लोगों से किसी से भी पूछना 2+2 कितना होता है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिलेंगे। कुछ लोग शायद 4 बोलेंगे, लेकिन कोई तो बोलेगा आपको सुबह से कोई मिला नहीं क्या, है ना, क्या रे तेरे को इतना भी नहीं आता, है ना। तो ऐसे चीजें हमको जानने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा, एक बार फिर से जीवन जी के लिए जबरदस्त तालियां। और अभी हम लोग जयपुर चलते हैं वापस, अजमत से सुनते हैं। थैंक यू सो मच सर। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरॉक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फायदे वह वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और बिक्री का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। जेरॉक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। मेरे डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। मैंने जेरॉक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा, तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपनी बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला उत्पाद था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार
फॉरेस्ट में बनता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयरहाउस तक आता था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और तब मेरे पंखों की मजबूती भी परीक्षा का समय आ गया था। अगर जब मैं असफल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। बहुत अच्छा अजमत, और बहुत ही अच्छा रीड किया। 2 खास लर्निंग यहाँ पे जो पढ़ा है कि पहला तो सेल्समैन का जॉब उन्होंने क्यों किया या क्यों सेल्स में चले गए, क्योंकि वो भी है ना शायद काफी शर्माते थे, जैसा उन्होंने लिखा, लोगों से बात करने में वो होता था, और शायद इसलिए मैंने भी इस फील्ड में खुद को अपने को डाला है ना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल शायद सुखदेव जी पूछ रहे थे कि बड़ा डर सा लगता है ना, तो जो भी डर है 30 साल के पहले ही, शादी वादी के पहले ही एक बार फेल हो लो, 2-3 बार फेल हो लो, 10 बार फेल हो लो, है ना। सभी के लिए है ये, तो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो अभी से काफी बार फेल हो जाए, जिससे कि बाद में फेल होने का डर ही ना लगे, है ना। देखो रतन टाटा अभी भी है ना कितना साल के हो गए और उनका टाटा नैनो बंद हो गया, फेल हो गए, लेकिन आपको क्या लगता है ही इज सक्सेसफुल और नॉट, है ना। तो फेल होना और जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है हमारे लिए। तो अजमत के लिए फिर से एक बार बहुत अच्छी रीडिंग, जबरदस्त तालियां। आगे बढ़ते हैं और नागपुर की तरफ बढ़ते हैं, उपराजधानी भारत की। तो चलते हैं और कुछ सुनते हैं किशोर नंदनवार से। यस सर, थैंक यू। मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रूस में निवेश करती है। एक कहावत है, जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है। चूंकि स्कूल यह नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का एक रूप है, इसलिए ज्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों की तनख्वाह देखें तो आप सर ऊपर करिए, तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते, वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लो। ज्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरस्कारों जैसे वेतन और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस समय कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं, और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने से पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे किसी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए भी घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे जैसे नौकरी। तो किशोर की हंसी ने सब बता दिया, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और जॉब का बहुत अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, जस्ट ओवर ब्रोक, है ना। उतना ही देते हैं जितना कि आप कल वापस आओ, उतना ज्यादा भी नहीं देते कि आप है ना 1 महीने के छोड़ के जाओ। वापस आओ। तो बोले तो जस्ट ओबे द बॉस। हाँ ताराचंद जी, जस्ट ओबे द बॉस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए,
तो बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट हम लोग राजेंद्र केवलिया जी से सुनते हैं 5 डिग्री के टेम्परेचर पे कैसे रीड करते हैं, देखते हैं कुछ उनकी गर्मा गर्म आवाज में। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर यहीं से पढ़ना है ना, जंत्री हाँ बिल्कुल। जंत्री मेगा फिल्म में टीम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था। इस फिल्म में कई बहुत जोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ। परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी। उस दृश्य में जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब मौन और स्तब्ध हैं। केवल एक औरत बोलती कि मैं आना चाहती हूँ, परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा व्यक्तित्व है। यह उस तरह का व्यक्तित्व है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ाने की आशा में लगाए रहते हैं। हर साल उन्हें निराशा होती थी, इसलिए वे फिर स्कूल जाकर ज्यादा योग्यता हासिल करेंगे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके। परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। बहुत अच्छा राजेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। जबरदस्त तालियां राजेंद्र जी केवलिया जी के लिए, है ना। और ये एक स्टोरी है मूवी का, उसको बताने का कोशिश किया है। और हम में से अधिकतर लोग शायद यही कहते हैं, है ना, दिन रात यही कहते हैं। लेकिन फिर हमारे को दिखता है कि अभी तो कुछ टाइम में, है ना, कुछ महीनों में एक और हमारा प्रमोशन, एक इंक्रीमेंट लगने वाला है। तो परंतु एक चीज और सर पूछना आप था। सबकी कैब की सर मैं पूछ रही थी, सर सबके कैब की आपको डेंसिटी देख करके आप पता लगा रहे हो क्या कि टेम्परेचर कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ कम है सर? उससे भी पता चल ही जाता है। ऐसे ही वही ना, टोपिया आप बोल रहे हो 5 डिग्री किसी क्या। नहीं, उन्होंने बताया था इसके लिए 5 के आसपास है, बिल्कुल शाम के समय बहुत ज्यादा। और मैं कैप लगा के बैठा हुआ हूँ मैं। हाँ जी। हाँ वही ना। बिल्कुल। तो चलिए आज का लास्ट रीडिंग करते हैं। और जीत रीड करना चाह रहे थे, काफी देर से उनका हाथ खड़ा था तो दुखे ना, तो उनसे भी थोड़ा सा रीड करा लेते हैं। जीत। ठीक है, शायद जीत के इधर नेटवर्क का इशू है, तो लास्ट हम लोग मौका देते हैं फिर यहाँ पे। हाँ, चलो आप ही आ जाओ, आप चलो इधर आओ और पढ़ो। बोलो। यहाँ पे मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, रोजमर्रा की यह गतिविधि आपको बोलो। रोजमर्रा डेली, बोलो डेली यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा निकल रहा है। उनका भविष्य कैसा होगा? चलो गुड, बहुत अच्छा। अरे खूब सारा हो गया पूरा। चलो ताली ताली ताली। देखो टाइम भी हो गया, पढ़ने का टाइम हो गया। देखो अभी 11 बज गए क्या? चेक करो फटाक से। देखो 11 बज गए, है ना। आज की पढ़ाई यहाँ पे खत्म। अभी थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ जी, तो चलिए आज की लर्निंग
सर आप म्यूट हो गए। उन्होंने करा होगा म्यूट। अभी तक आखिरी का डायलॉग सॉरी करना। सॉरी, मैंने खुद को म्यूट किया था, है ना। एक हमारे हैकर जी आते हैं, कभी कभी हमारे सेशन को हैक कर लेते हैं, छोटे सा हैकर है। तो चलिए पहले तो ये बताएं हाँ जी। कुमार जी, पहले तो ये बताएं सुप्रिया की तबीयत कैसी है? सुप्रिया बढ़िया है, बहुत अच्छा, कल तक बिल्कुल फिट हो जाएगी। शी इज रिकवरिंग। ओह गुड, ओके 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 गुड। चलो थैंक यू। तो आज की लर्निंग कौन शेयर करना चाहेगा? मैं बोलती हूँ कुछ, हाँ जी सुनीता। क्योंकि लगता है मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है। तो एक तो कुछ ना कुछ रोज सीखना चाहिए वन, और सीखने पे जोर दें, लेकिन केवल किसी चीज में माहिर होना ही पर्याप्त नहीं है। सेलिंग स्किल्स भी सीखना बहुत बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट learn that, you will not be able to tell what do you know. So I think ये भी बहुत important aspect है, और ये बात बिल्कुल सच है कि sales को usually look down upon करते हैं लोग, और या difficult मानते हैं, क्योंकि काफ़ी challenging होता है। लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से लें, जो कि मैंने अपना एक इसकी तरफ mindset change करा था, कि जब आप अपने काम या जो भी स्किल है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो एक शेयरिंग समझ के उसको शेयर करें, ना कि ये सोचते हुए कि आप उस चीज़ को सेल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट एंड इट विल कम, लेकिन सबसे पहले तो जो जिसकी अपनी-अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं। जैसे कुमार जी हमें फाइनेंशियल या रियल एस्टेट को लेके बहुत कुछ बताते रहते हैं, एंड एवरीबडी एल्स लाइक यू नो अजय वाज सेइंग कि मेरा टॉपिक फर्क है, मेरा टॉपिक सेल्स है, बट आई एम श्योर कोई चीजें उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स या कुछ भी होंगे जो कि हर एक फील्ड में अप्लाई हो सकते होंगे। सो नॉट रियली फार्मास्यूटिकल, बट आई एम श्योर इन एवरीथिंग। दैट्स इट। बहुत अच्छा, सुनीता जी के लिए जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छा लर्निंग है ना। थैंक यू सुनीता मैम। मैं भी सब कुछ शेयर करना चाहूँगा। हाँ बोलो अजमत, आ जाओ मैदान में। जैसा कि अभी सुनीता मैम ने बताया सेल्स के बारे में, आज मेरी भी ट्रेनिंग हो रही थी, तो मैं वहाँ से सीखा कि सेलिंग जो है हमें हमेशा ये, मैं जैसे वेलनेस इंडस्ट्री से हूँ, तो हमें ये सिखाया गया आज की ट्रेनिंग में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के बेनिफिट्स पे ध्यान देना है। हमें वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है कि किससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरी इनकम क्या हो रही है। सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि मैं कस्टमर को जो सर्विस दे रहा हूँ उससे वो कितना सेटिस्फाइड हो रहे हैं और उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, और अगर उनको अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिक जो आपके सेल्स भी वहाँ पे होंगे, और फिर आपको वो रिकमेंड भी करेंगे और भी लोगों को। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग आज मेरी रही कि ज़्यादा फोकस करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, ना कि अपने अर्निंग पे। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग रही थी मेरी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और शायद केवलिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनसे भी कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम सुनते हैं, ले आते हैं उनको। हाँ सर, अभी क्या है, वैसे मैं रोज ही प्राणायाम तो रोज ही करता हूँ, लेकिन एक चीज और चीज समझ में आती है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं और हर घंटे में कम से कम 5 बार डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, उससे पीस ऑफ माइंड जो है वो काफी बढ़ जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा, और आज भी मेरे घर पे था तो मैंने करके देखा, मतलब वाकई 1-1 घंटे के डिस्टेंस से अगर अपन करते हैं तो डीप ब्रीदिंग सभी को करना चाहिए। हम क्या होता है, कई बार अधूरी सांस लेते हैं, कई हम बिजी होते हैं कई बार, तो कम से कम एक टाइम बना लिया जाए कि मेरे को हर 1 घंटे के अंदर डीप ब्रीदिंग कम से कम 5 डीप ब्रीदिंग करना ही चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो लॉन्गेविटी वो भी बढ़ती है, और हमारे को मतलब जो हमारा वो है ब्रीदिंग का सिस्टम वो ठीक होता है। तो ये चीजें मैंने सीखी है अभी, और प्रैक्टिस ओम का प्रैक्टिस भी मैं कर ही रहा हूँ। खाली उस दिन मैंने लेक्चर ही नहीं दिया था,
उस पर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये 2 चीजें जरूर की जाए। ओम का उच्चारण जब भी टाइम मिले और डीप ब्रीथिंग जरूर करें। जैसे अभी भी अपन बैठे हैं, आप सब सुन रहे हैं, तो भी इस समय भी अपन डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मतलब वो काफी बेनिफिशियल है। मतलब बस इतना ही बताना है सर। बहुत अच्छा राजेंद्र जी। जैसे ही आपने डीप ब्रीथिंग बोलना शुरू किया तो मैं वही कर रहा था। तो सभी लोग साथ के साथ हाँ, साथ ही साथ, है ना। सर मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ बोलो बोलो, आ जाओ मैदान में। वो एक्चुअली बहुत आजकल लर्निंग मतलब एक ही वाक्य में बोलना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू अर्न मोर यू शुड लर्न मोर। यस। और उसके रिगार्डिंग एक मूवी बीच में आया था, सभी Very लोगों well ने said. देखना चाहिए। सभी लोगों ने देखना चाहिए। मेड इन चाइना नाम का मूवी था, अभी रिसेंटली आया था। बहुत अच्छा है वो, सेलिंग के ऊपर उसने बहुत अच्छा बताया है और टीचिंग दिया है। मतलब अगर किसी ने देखा हो तो बहुत अच्छा मूवी है वो। तो लोगों को रेकमेंड करूंगा मैं कि देखो, वो नया आया हुआ मूवी है मेड इन चाइना। हिंदी में है सर? हाँ हिंदी में है। परेश रावल और दूसरा वो राजकुमार कौन है वो नया, राजकुमार राव नाम का बंदा है। राजकुमार। तो हाँ, तो हर एक बिजनेस में वो फेल होता रहता है। तो उसे ये बिजनेस टाइकून रहता है परेश रावल, वो मिलता है और वो एक ही वाक्य को बोलता है कि तुम्हें किसको प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करना है, अपने आप को प्रमोट करना है। वो आपको सीखना आना चाहिए। प्रोडक्ट तो हर कोई प्रमोट करता है। तो एक एग्जाम्पल देता है बहुत अच्छी तरीके से कि बोलता है कि पूरे दुनिया में पानी है, पर किसी एक के दिमाग में आ गया, बॉटल में बंद करके उसने बेचना चालू किया और वो सबसे बड़ा पानी बेचने वाला बंदा बन गया, बिस्लरी। वैसे ही तुम्हारे दिमाग में हर जगह पे प्रतिभा है, वो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए और वो सेल करना आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्किल है। बहुत अच्छा मूवी है, मतलब आप देखोगे तो मजा आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड सर। भले ही मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना है, लेकिन है हिंदी में ही ये सब कुछ, है ना। ये सर एक नंबर मूवी है। मतलब वो मतलब अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है और वो फेल पर्सन रहता है। वो जो भी बिजनेस करना चाहता है वो बंदा, वो हर बार फेल ही होता है और उसके घर वाले, उसकी बीवी उसको मतलब निकम्मा समझते रहते हैं और वो फाइनल में इतना सक्सेसफुल होता है कि लोग उसके ऊपर केस डालते हैं कि तुम कुछ तो मतलब उसको तकलीफ देना चाहते हैं। तो उसके ऊपर वो मूवी है। बहुत अच्छा मूवी है, एक बार सभी ने देखना चाहिए। तो ये थैंक यू। और बोला एक लाइन मैं भी बोल देता हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। मेरे को वही है कि लाइन लिखी थी उसमें लीडरशिप के लिए, हाँ जी। कि लीडरशिप भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विपरीत परिस्थितियों में लोगों से काम करवाना आना चाहिए हमें लोगों के साथ में। तो लीडरशिप पे भी निखार लाना चाहिए, काम करना चाहिए स्किल पे, लोगों की स्किल पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा बोला ताराचंद जी ने, तो जबरदस्त तालियां ताराचंद जी के लिए भी। और सब लोग अपनी डायरी पेन निकाले और कल के कैलेंडर को फिल कर देते हैं। इसके साथ में अगर कोई लर्निंग भी शेयर करना चाहता है तो कुत्ते किसके भौंक रहे थे? चलो ग्रुप में कहां से आ गए? आ सकते हैं, उसमें क्या है, उनको भी सीखने का। they also लिंक want to भेज दिया join the होगा book लगता reading है। club. हाँ जी हाँ जी। कुमार सर लिंक तो नहीं भेज दिया था उनको? वो बिना लिंक के आते हैं जी। कुमार जी, हाँ जी। कुमार जी, लिंक की बात हुई है तो मैंने आपको एक फॉरवर्ड करा था कि हाँ। जब मैंने गजेंद्र को फॉरवर्ड करा ना, तो वो सिर्फ फोटो जाती है, लिंक नहीं जा रहा है। कैन यू प्लीज सेपरेट द लिंक सो दैट आई कैन सेंड हिम? मैंने सेपरेट आपको भेज दिया। और एक चीज आप सबको बता देता हूँ कि जब हम फॉरवर्ड करते हैं ना, तो एक हमारे को सिंगल टिक आता है। अगर आप उसको सेलेक्ट करें और शेयर पे क्लिक करेंगे ना, और शेयर करके आप फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके साथ का मैसेज भी चला जाता है। ओके ओके। ये सभी के लिए है, तो आगे से ऐसा कुछ हो तो आप कर लें। और बुक रीडिंग का लिंक तो 1 साल से ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है ना। बीच में थोड़े दिन के लिए जब हम लोग एक सेशन में गए थे, तो 2-3 दिन के लिए हमारे कुछ लोग
चला रहे थे और उन्होंने चेंज करना पड़ा क्योंकि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, बट देन लिंक इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम, तो किसी को भी क्योंकि पुराना मैंने link वो फोटो को जब क्लिक करा व्हाटएवर आई सेंट, तो मुझे तो सिर्फ फोटो नजर आई आपने उसमें। फॉरवर्ड किया तो फॉरवर्ड करते हाँ हुए केवल जी, फोटो जाएगा, आप क्लिक ओके कीजिएगा और शेयर वाले इस पे जाइए और शेयर करके फिर उसको शेयर कीजिए तो नीचे का मैसेज भी चला जाता है। ओके फाइन, ओके थैंक यू। तो अगर आप लोग का कैलेंडर लिख के हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, और अगर किसी की कोई और शेयरिंग है, आज कुछ अच्छा हुआ किसी के साथ, तो वो शेयर कर सकते हैं।